नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा की राजनीति की चर्चा करेंगे। हरियाणा की राजनीति में बड़े बड़े सूरमा जिन्होंने केंद्र में सरकार बनाने में भी अहम योगदान दिया है। जब हरियाणा में राजनीतिक हलचल पैदा होती है तो उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है और केंद्र सरकार के कान भी खड़े हो जाते हैं। लिहाजा इस वक्त कुछ ऐसा ही प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, बराबरी पर खड़ी हुई नजर आ रही है। बराबरी पर खड़ी हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मार ली, 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई। देखा जाए तो 2019 के मुकाबले यहां पर बीजेपी को 50% सीटों का नुकसान हुआ है। वोट बैंक जो था वो भी 8% घट करके नीचे आया है और इससे भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जिस तरीके से यहाँ पर चिंतित नजर आ रहा है उसका यहाँ पर उदाहरण आप इस तरीके से देख सकते हैं कि पंचकूला में यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को भी दिल्ली तलब कर लिया जाता है। अनिल विज पिछले कई दिनों से पार्टी विरोधी बयान देते हुए नजर आ रहे थे। उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से हरियाणा में हमने भाजपा के कमल को खिलाने का काम किया और जिस वक्त वो कमल एक अहम भूमिका में आ गया, सत्ता में आ गया, तो उस दौरान उस सत्ता का सुख किसी और को दे दिया जाता है। सीधा निशाना यहाँ पर नायब सिंह सैनी पर। नायब सिंह सैनी पर निशाना इसलिए क्योंकि नायब सिंह सैनी हरियाणा की राजनीति में चर्चित चेहरा नहीं। कुरुक्षेत्र से सांसद रहे नायब सिंह सैनी को बीजेपी हाईकमान ने मनोहर लाल खट्टर को उस पद से हटाकर, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा यहाँ पर पद है, वहां से हटा करके और नायब सिंह सैनी की ताजपोशी कर दी। लिहाजा अनिल विज नाराज नजर आए। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं को यहां पर शामिल करवाने की तैयारियां चल रही हैं। पिछले दिनों निर्दलीय विधायकों से समर्थन लेकर के कांग्रेस पार्टी ने यह संकेत तो दे दिए हैं कि हरियाणा में आगामी वक्त में हम सरकार बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करने वाले हैं। लेकिन क्या ये कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? दुष्यंत चौटाला की बात करें तो दुष्यंत सिंह चौटाला यहां पर पूर्ण समर्थन देने की बात कांग्रेस को करते नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के यहां पर दिग्गज नेता और गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह जो कि सांसद हैं, वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि बार बार दक्षिण हरियाणा यहां पर गलती नहीं करेगा, दक्षिण हरियाणा से ही सरकारें बनती हैं और यदि इस बार हमारी मांगों को नहीं माना गया तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में राव साहब की नाराजगी, अनिल विज के बगावती बयान, दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस को समर्थन देना और नायब सिंह सैनी के चेहरे का यहां पर आगे कर दिया जाना कि विधानसभा चुनाव में वही बीजेपी का चेहरा होंगे, क्या हरियाणा में बीजेपी की नैया को पार लगा पाएंगे? क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रही थी और जिसका सीधा सरोकार किसान आंदोलन और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ था। देखना यह होगा कि आखिरकार किस तरीके की राजनीतिक रणनीतियां तय की जाती हैं और किस तरीके से आगामी वक्त में यहां पर भारतीय जनता पार्टी इन तमाम रणनीतियों से, चुनौतियों से पार पा पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।